है। माँ जब जब भी रोती है भगवान का दिल भी रोता है। ऐ माँ मेरी आंखों में ये तासीर हो जाए, जिस चीज पे नजर डालूं माँ तेरी तस्वीर हो जाए। कि माँ के अंदर 7 समंदर एक एक आंसू होता है। माँ जब जब भी रोती है भगवान का दिल भी रोता है। जमीन पे आके जो इंसान अपनी माँ का न हुआ वो यहाँ का न हुआ और वो वहां का न हुआ। माँ को देखो बेटे को कितना लाड लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है, खुद का दूध पिलाती है। कहाँ गए भाई साहब? संसार में मेरी माँ तेरी याद सताए, ओ मेरी माँ तेरी याद सताए। एक बात बता दूं आपको मैं, बच्चा जब जन्म लेता है जब वो रोता तो पहला शब्द माँ का ही निकलता है। पहला शब्द माँ का निकलता है। और माँ तो भगवान को भी प्यारी है। एक छोटा सा वृतांत मैं आपको माँ का सुना रहा हूं भाई साहब के आदेश पर। एक बेटा माँ की बात नहीं सुनता था, माँ की बात नहीं सुनता था। माँ को पता नहीं क्या क्या कह देना था। एक ही बेटा था। माँ के एक आंख नहीं थी, माँ के एक आंख नहीं थी। बेटे को पता नहीं आंख क्यों चली गई माँ की, बताया नहीं माँ ने। मगर कहते हैं कि जब गंग का नीर तरंग बहे तो कूप का नीर पियो न पियो, जिनके हृदय श्री राम बसे किन्हीं और को नाम लियो न लियो। करंग करम संजोग सुपात्र मिले, कुपात्र को दान दियो न दियो। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, मूर्ख न ज्ञान दियो न दियो। बेटे को पढ़ाया लिखाया और बेटे की नौकरी लग गई किसी सरकारी महकमे में। माँ को मिले 4-5 दिन हो गए थे, 4-5 महीने हो गए थे। माँ ने सोचा चलो मेरी बेटे से मिल आऊं। माँ जब मिलने के लिए गई
तो चपरासी ने उस माँ को बाहर रोक दिया, बोले सांप से पूछ के आता हूं। जाके बोला साहब एक बुढ़िया औरत आई है आपसे मिलने के लिए, तो बुला लो अंदर। अंदर गई तो बेटा ऊंचे कुर्सी पर बैठा हुआ था, माँ बैठ गई सामने, दो चार उसके दोस्त वगैरह बैठे हुए थे। उन दोस्तों से बात कर रहा है मगर माँ से बात नहीं कर रहा है। दोस्तों ने पूछा ये कौन है? उसने कह दिया कि मेरे घर की नौकरानी है और साफ सफाई करती है घर की। क्योंकि माँ के एक आंख नहीं थी ना, इसीलिए उस मूर्ख बेटे ने ये कह दिया। माँ के कर्जे में ठेस लगी और वो दोस्त चले गए। और माँ रोती हुई बोली, भगवान मुझे क्यों धरती पर बुलाया है प्रभु, क्यों तू माँ बनाया है प्रभु। जो माँ मुझे तू बनाया है प्रभु। मुझे दिया पहचाना नहीं मुझको, कर दिया वो तो
जिसको मैंने जन्म दिया, जिसको मैंने जन्म दिया, पलकों से पाला है, दूध पिलाया आंचल का वो ही पराया है, दूध पिलाया आंचल का वो हुआ पराया है। अपनी बीबी बच्चों में मन को लगाया है, क्यों मुझे माँ बनाया है, क्यों मुझे माँ बनाया है। माँ बिना बताए ना उसकी बीवी को पता है, ना उस छोटे पोते को नहीं मिलने दिया उसने। क्यों? माँ बुद्धि थी ना, एक आंख नहीं थी। आ गई पैदल पैदल, किसी रिक्शे वाले ने टक्कर मार दी माँ के, ये एक टांग और टूट गई, टांग और टूट गई। और वो माँ किसी दयालु इंसान को दया आ गई, हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, डॉक्टर से इलाज करवाया। उस इंसान ने पूछा, माता राम तुम कहां से आ रही हो? कि मैं पास के शहर में मेरा बेटा नौकरी करता है, मुझे 4-5 महीने हो गए थे, मैं मिलने के लिए गई। ऑफिस में उसके 4-5 और दोस्त बैठे हुए थे। उन दोस्तों ने पूछा कि ये कौन है? तो मेरे बेटे ने, नालायक ने, जिसको मैंने आंचल का दूध पिलाया है, जिसको मैंने खून से सींचा है, उसने एक मिनट में पराया कर दिया। उन दोस्तों से बोला, ये मेरे घर की नौकरानी है, पैसा लेने के लिए आई है। बस वो घाव मेरे दिल में घाव कर दिया। न मेरे पोते से मिली, न मेरे बहू से मिली, उसने मेरे दिल में घाव कर दिया। उस इंसान की आंखों में आंसू आ गए कि माँ मैं तेरा बेटा हूँ। कि नहीं नहीं, आपने इतनी सेवा कर दी, मेरा संसार से दिल टूट गया। दुनिया से बेगानी माँ, दुनिया से बेगानी माँ, अपनों से पराई माँ, अपनों से पराई माँ। आंसू नहीं रुके, रोक नहीं पाई माँ, आंसू नहीं रुके, रोक पाई मेरी माँ। भगवान तूने कैसी है दुनिया बनाई है, माँ हो गई आज देखो पराई है। मगर वो बाप का घाव कितना बढ़ गया है। माँ किसी रिक्शे में बैठ के घर पे आ गई, घर की देली में चढ़ गई और उसने एक कागज पे लिखा, मैंने तुझे आंखों की रोशनी दी है, जिसे तू भूल गया ओ हर जाई। तेरी आंख में जब किसी ने तार घुसेड़ दिया था, जब तेरी आंख फूट गई थी, मैंने मेरी आंख तेरे लगाई है बेटा, तू भूल गया ओ हर जाई।
दौलत और माल खजाना सभी छोड़ के जाती हूँ। खुश रहना मेरे बेटा, मैं परदेश को जाती हूँ। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। सपनों की गलियों में, फूलों की गलियों में, वो सपनों की गलियों में, फूलों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहे ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। हल्का एक पर्ची पे ये लिख दिया, तेरे जो दूसरी आंख लगी थी बेटा वो मेरी है। डॉक्टर साहब से मैंने विनती करके मेरी आंख निकाल के तेरे लगाई है। वो पर्ची लिख करके और माँ धड़ाम से गिर के भगवान को रवाना हो गई। भगवान के दरबार में रवाना हो गई माँ। किसी ने फोन किया बेटे को, भाई नंदलाल तेरी ड्यूटी जहां है वहीं से तुरंत आ जा। तेरी माँ भगवान के पास चली गई, दोबारा नहीं आएगी। वो बेटा अपनी बीवी से कहता है क्या पता माँ की तबीयत ज्यादा खराब है, चलते हैं। तो बीवी क्या कहती है, अरे वो बुढ़िया तो सदा बीमार रहती है, थोड़ी बहुत बीमारी होगी, 2-4 दिन बाद में चलेंगे, कहीं घूमने चलते हैं। बेटे ने कहा नहीं नहीं आज चलना जरूरी है। तो बोले तू ही चला जा। बीवी कह रही है मैं तो यही रहूंगी। बेटा वहां से आया, तुरंत जो ही अपने घर की देरी में घुसा, लोगों की भीड़ जमा थी और माँ वो पर्ची हाथ में लेके पड़ी हुई थी। और बेटा जब देखता है तो माँ धड़ाम से पड़ी हुई, और माँ को देख के बेटा रोने लग गया। माँ तो किसी बुजुर्ग ने कहा कि बहुत देर कर दी माँ कहने में। अरे जो माँ शब्द सुनने वाली थी वो तो जैसे सियाराम हो गई। पर्ची पर पड़ा, तेरी रोशनी आंखों की मैंने दी है, तेरी रोशनी आंखों की मैंने दी है, तेरी जिंदगी बातों की मैंने दी है, जिंदगी की ये हरियाली, ये जवानी दीवानी मैंने दी है,
नौकरानी हूँ, माँ नहीं हूँ। अब शब्द अच्छा नहीं लगता तेरे मुंह से, अब शब्द अच्छा नहीं लगता है जो तूने वो पल गंवा दिया। मैं तो तेरे नौकरानी हूँ, क्योंकि बचपन में तेरे पापा छोड़ के चले गए थे। मैंने तुझे पाला है, गीले में मैं सोई तुझको सुलाया है। अगर नजर तुझे लग जाती मैं काला टीका लगाया है। अरे पगले तू भूल गया, तेरी आंख को मैंने लगाया। बेटा इतना रोया, बहुत रोया, और माँ के आखिरी शब्द है, मत अपमान कर बेटा, माँ भगवान की मांगे। मत अपमान कर बेटा, भगवान की ये मांगे। भगवान को गोदी में खिलाया, ऐसी जननी मांगे। मत अपमान कर तू बेटा, भगवान तू धरती पे मुझे बुलाया है, माँ क्यों बनाया है? ओ माँ रे, माँ क्यों बनाया है?